तो वो बताते हैं, वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक, शत यानी 100, तो कोटि सहस्त्र और सहस्त्र मतलब हजार, और कोटि शत युगों तक श्री राम मार्ग में, श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्म लोक में आए। अर्थात बहुत हजार 100 सालों तक वो पहले राम धाम में रहे, राम जी के निवास पर रहे, और फिर वे लोग ब्रह्म लोक में गए। वहाँ भी उन्होंने उतने ही समय तक वहाँ भी उन्होंने उतना ही समय तक निवास किया, 1000-100 साल तक ब्रह्म लोक में रहे। उसके बाद वे इंद्रलोक में आ गए। इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात वह पृथ्वी पर आए। रामायण की सिर्फ एक बार रामायण सुनने का इतना बड़ा फल है कि वे कोटि सहस्त्र साल तक पहले राम धाम में रहे, फिर ब्रह्मलोक में, उसके बाद इंद्रलोक में उतने सालों तक आनंद प्राप्त करने के बाद वे पृथ्वी पर जन्म लिए। और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी कुछ गलत जगह नहीं, ऐसे वैसे जगह नहीं। देखिए आगे क्या होता है। रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई, पृथ्वी पर भी वे बहुत बड़े राजा बनकर पैदा हुए। हेलो जी, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे बिना इच्छा के रामायण सुनने का क्या फल होता है। अर्थात कई लोग तो अपनी इच्छा से रामायण का पाठ करते हैं और सुनते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना इच्छा का, बिना अपने मन के ज़बरदस्ती किसी दबाव में आकर या अचानक किसी कारणवश रामायण की वो कथा करता है या रामायण का पाठ सुनता है, तो उसका क्या फल होता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर रामायण पाठ के तीसरा अध्याय में है। इसमें बताया गया है राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। तो आइए हम देखते हैं उनके इतिहास को। राजा सुमति जो अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुराचारी व्यक्ति थे। देखिए यहाँ लिखा गया है, वे पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र थे। सदा कुमार्ग पर ही चलता था और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। अर्थात दुराचारी था, दूसरों की चुगलियाँ करते रहता था, धर्म के विरुद्ध काम करता था, शराब जुआ ये सब पीता करते रहता था और गलत संगत में था, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना रहता था। गौ हत्या की थी, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। राजा सुमति के पिछले जन्म में जब वो मालती थे तब मैं सदा दूसरे प्राणी की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों की कठोर बातें बोलता, पाप करता और वैश्याओं में आसक्त रहता। अर्थात दूसरों से कड़वी बातें बोलना। कितने लोग होते हैं ना, झुंझला के बोलते, चिल्ला कर, डांट फटकार कर, हर बात में उनकी वाणी इतनी कड़वी होती है कि दूसरे व्यक्ति का दिल दहल जाता है। तो वैसे ही और पाप करते रहते थे, वैश्याओं के साथ उठना बैठना, वैश्याओं में आसक्त रहना। इस प्रकार कुछ काल तक, कुछ समय तक वे घर में रहे। फिर घर के बड़े लोगों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से और उनके भाई बहनों ने उन्हें त्याग दिया और घर से निकाल दिया। वह दुखी होकर वन में चले गए और वहाँ प्रतिदिन हर दिन मृगों का मांस काटे बिछाकर आने जाने वाले लोगों का मार्ग अवरुद्ध कर देते थे, रोक देते थे और उनके पास जो भी कुछ होता था उन्हें लूट लेते थे। और कुछ समय तक वो निर्जन वन में ही रहे। एक दिन की बात है, जब वो भूखे प्यासे थे, थके हुए थे, नींद से झूम रहे थे, तभी एक निर्जन वन में देवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर दृष्टि पड़ी। वहाँ पे एक वशिष्ठ जी, पहले के ऋषि मुनि तो जंगल में ही होते थे ना, वन में रहते थे। तो उसी टाइम जब वे जंगल में थे, वन में भटक रहे थे, उसी समय भगवान की कृपा से उनकी दृष्टि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पड़ी और वह उनके आश्रम के निकट जाकर के एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर
वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था, अर्थात वह जो तालाब था वह पुष्प से सब पेड़ पत्ती पौधों से पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था। तभी उनकी जो भी साध्वी पत्नी है सत्यवती, वह उस समय पिछले जन्म में उनके पास वन में आई। उस समय उनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और वह विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने भी उन्हें त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था, अर्थात वो बूढ़ी हो गई थी और वो भूख से प्यास से शिथिल हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। तभी तभी वह जो मालती व्यक्ति था उसने उन्हें भोजन दिया और रहने के लिए अपने घर में आश्रय दिया और जल दिया पीने के लिए, खाने के लिए मांस, पीने के लिए जल दिया और विश्राम करने के लिए उन्हें अपने घर में स्थान दिया। बहुत पूछने पर जन्म कर्म निवेदन करके उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताई कि कैसे वह, उसके पिता का नाम दाम्भिक था, काली के पिता का नाम दाम्भिक था। वह उसी की पुत्री थी, विंध्य पर्वत पर निवास करती थी और सदा दूसरों का धन चुराती थी, अर्थात वो भी अनाचार करती थी, वो भी गलत काम ही करती थी और दूसरों की चुगलियाँ करती थी, गलत काम करती थी। उसने अपने पति की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसके भाई बहनों ने उसे घर से निकाल दिया और इन सारी करतूतों के रूप में उसने बताया। और जब काली ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो उस मालती ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा कि वो दोनों ही अकेले हैं और इस वजह से वो विवाह करके साथ रहना चाहते हैं। तो काली ने भी उसे हाँ कह दिया और दोनों विवाह करके खुशी खुशी उसी निर्जन वन में रहने लगे और मांसाहार करने लगे। एक दिन जब दोनों जीविका से निमित्त थे और वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए तो वहाँ पे रामायण कथा हो रहा था। रामायण का पाठ करते देखा सभी माघ मास में, और वह मास माघ का था। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते थे वशिष्ठ जी के आश्रम में। तो उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया, अर्थात जब वो जो काम कर रहे थे उनसे श्री नारायण हरि का मन प्रसन्न हो गया। अतः उन्होंने हमें लेने के लिए दूत भेजे, अर्थात उन दोनों को लेने के लिए भगवान जी ने अपने दूत को भेजा। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुँचे, अर्थात वे दोनों जो बिना इच्छा के ही सुने थे, रामायण का पाठ सुन लिए थे केवल 9 दिन तक, माघ मास में 9 दिनों तक बिना इच्छा के भी अगर उन्होंने सुना तो उनसे भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए। हमारे भगवान इतने दयालु है कि बिना इच्छा के सुनने पर भी उन्हें अपने लोक बुला लिया और अब वो दोनों श्री नारायण हरि के चरणों में हैं, उनके निकट खड़े हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देने लायक है, यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है वह ब्रह्म लोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था, कोई भगवान मधुसूदन के सान्निध्य था जो श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था। इसे साक्षात बैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती है। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अनुपरावर्ती लोक नहीं मिला था, अर्थात ये जो लोग गए थे इनके सामने भगवान विष्णु तो थे लेकिन वो ब्रह्म लोक नहीं था और ना ही वो वैकुंठ था। क्योंकि अगर जो व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है या ब्रह्म लोक किसी भी लोक में शिवलोक चला जाता है तो वहाँ से फिर से लौट कर आना और इस जन्म मृत्यु के चक्रबंधन में फिर से करना, चलते रहना, यह संभव नहीं है। जो एक बार श्री हरि के वैकुंठ चला जाता है वो वहाँ से फिर दोबारा नहीं आता, वो वहीं पे उनकी सेवा में रहता है।
क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा से नहीं सुना था, अनिच्छा से ऐसे ही सुन लिया था। इसीलिए इनको वो सब तो मिला, लेकिन इन्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वो साक्षात बैकुंठ नहीं कह सकते, ये साफ लिखा हुआ है। साक्षात बैकुंठ नहीं संकेत किया जा सकता है, लेकिन उसी के जैसा कोई लोक था। तो आइए देखते हैं वहाँ उन्होंने क्या क्या सुख भोगे और उन्हें क्या क्या सुख मिला, क्या क्या फल मिला उनका, उन लोगों को। तो वे बताते हैं, वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक, शत यानी 100, तो कोटि सहस्त्र और सहस्त्र मतलब 1000 और कोटि शत युगों तक श्री राम मार्ग में, श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। अर्थात बहुत 1000-100 सालों तक वो पहले राम धाम में रहे, राम जी के निवास पर रहे, और फिर वे लोग ब्रह्मलोक में गए। वहाँ भी उन्होंने उतने ही समय तक वहाँ भी उन्होंने उतना ही समय तक निवास किया, 1000-100 साल तक ब्रह्मलोक में रहे। उसके बाद वे इंद्रलोक में आ गए। इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात वह पृथ्वी पर आए। रामायण की सिर्फ एक बार रामायण सुनने का इतना बड़ा फल है कि वे कोटि सहस्त्र साल तक पहले राम धाम में रहे, फिर ब्रह्मलोक में, उसके बाद इंद्रलोक में उतने सालों तक आनंद प्राप्त करने के बाद वे पृथ्वी पर जन्म लिए। और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी कुछ गलत जगह नहीं, ऐसे वैसे जगह नहीं। देखिए आगे क्या होता है। रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। पृथ्वी पर भी वे बहुत बड़े राजा बनकर पैदा हुए। अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। अर्थात जब उन्होंने अनिच्छा से, गलती से, विवश होकर भी रामायण का पाठ सुना तो उन्हें इतना अच्छा फल मिला। और अब वो दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे से पूरे काल, पूरे समय रामायण की कथा। अब जब वह राजा बहुत बड़े राजा के रूप में जन्म लिए हैं, उनका नाम सुमति है और उनकी पत्नी वही पत्नी है जो उस समय काली थी, और उसका नाम अभी सत्यवती है। तो वो दोनों अभी समस्त प्राणियों के हितैषी है अगले जन्म में, जो उन्हें बहुत ही अच्छा मिला है। और शांति है, कृतज्ञ और यशस्वी है वे लोग। सौभाग्यशाली पत्नी भी है जो उन्हें शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था और वो बहुत ही पतिव्रता थी। इस जन्म में पति में ही उसके प्राण बसते थे। दोनों पति पत्नी सदा रामायण को ही पढ़ते और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते, अर्थात प्रतिदिन जल का दान करते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों अर्थात तालाब, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बाँचते अथवा बोलते और सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी, और फिर भी वह पूरे साल हमेशा दोनों पति पत्नी रामायण का पाठ करते थे, रामायण को ही बोलते थे, रामायण ही सुनते थे और सबको रामायण की कथा सुनाते थे। और सबको अन्न का दान करते, जल का दान करते। पिछले जन्म में वो सबकी हिंसा करते थे, सभी प्राणियों की हिंसा करते थे, सभी की हत्या करते थे। लेकिन इस जन्म में वो अहिंसा कर प्रिय थे। वो किसी की भी हिंसा नहीं किए, बहुत दयालु थे, सबकी रक्षा करते थे। तो बस इतना सही फल है हमारे रामायण पाठ को पढ़ने का। अगर आपको इस तृतीय अध्याय का संपूर्ण पाठ देखना है तो मैंने ये वीडियो बना दी। आप मेरे चैनल में जाकर तीसरा अध्याय रामायण पाठ का देख सकते हैं। वहाँ आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
आप सब भी अपने घर में रामायण का पाठ ज़रूर कीजिए। रामायण पाठ को माघ मास में करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। आप सब भी अपने घर में कीजिए, सुनिए, बहुत अच्छा होता है। और अगर आप सभी के पास ऐसा समय नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देखिए। हम आपको पूरी तरह से रामायण की वीडियो अच्छे से सुनाएंगे। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। और हाँ, अगर आप लोगों को रामायण संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आप सभी के जवाब ज़रूर दूंगी। राधे राधे।